खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के खालिद आराइन से मुलाकात हुई। आपको बताते चलें कि केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने मेट्रो वन न्यूज़ के शहीद सहाफ़ी इम्तियाज मीर के लिए फातह ख्वानी की, जबकि उनका कहना है कि शहीद सहाफ़ियों के कातिलों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाएंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन की मुलाकात हुई। केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि मोहसिन नकवी ने मेट्रो वन न्यूज़ के शहीद सहाफ़ी इम्तियाज मीर के लिए फातह ख्वानी भी की। चेयरमैन मेट्रो वन न्यूज़ और 5 न्यूज़ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर शर्जील मेमन और नासिर शाह से गैर रस्मी मुलाकात हुई। खबर शामिल करें कि चेयरमैन मेट्रो वन न्यूज़ और 5 न्यूज़ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर शर्जील मेमन और नासिर शाह से गैर रस्मी मुलाकात हुई। जबकि आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन कैब खालिद आराइन की मुलाकात के बाद सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में खालिद आराइन और मोहसिन नकवी की मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स और सहाफ़ी के दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात हुई। मुल्क की सूरत हाल, अमन और अमान समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए सब ने मिलकर काम करना है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मोहसिन नकवी जब भी कराची आते हैं गवर्नर हाउस आते हैं और हमारे मसाइल हल करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची आमद पर खैर मकदम करते हैं। शहर कायद मुल्क का अहम तरीन शहर है। आपको बताते चलें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात हुई। मुल्क की सूरत हाल, अमन और अमान समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, है या नहीं? लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है, और वो नजर भी आ रही है। केयर टेकर वजीर आला हों पंजाब के या वजीर दाखिला हों, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और आज हम भी जब मुलाकात कर रहे थे तो हमने इनसे कुछ गुजारिशात की हैं कराची के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि कराची में 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट हमारे पास है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर हूँ, 2 वफाकी वजीर हैं, तो जो हमारे पास इश्यूज होते हैं उसके लिए भी हम इनको ज़हमत देते हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कराची आते हैं गवर्नर हाउस ज़रूर आते हैं और हमारी बात सुनते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तो पूरी पार्टी को मोहसिन भाई पे बिल्कुल एतमाद है और उसी वजह से हम इनसे अपने दिल की बातें कर लेते हैं। हम तमाम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं और आप सबको पता है कि पाकिस्तान
اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہاں جو ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکیں. جہاں تک رہی بات فنڈ ریزنگ والے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے, آپ کو اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک ڈاکوؤں کی تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادھر بھی اچھی چیز دیکھیں گے. وہ لگے ہوئے انشاءاللہ. نہیں, میری ان کے ساتھ میٹنگ چلتی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک دوسری بات رہی افغانستان والی, وہ آپ کے سامنے ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور اگر دوبارہ سے کوئی ایسی وائلیشن ان کی طرف سے ہوئی تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا جواب ہوگا. ان سال بعد کو ڈفرینٹ نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا محسن نقوی بھائی کا کہ جو ایک بڑے اہم مشن پہ یہاں آئے تھے اور ایک بڑے اہم دور میں پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی. جس منصب اور جس مقصد کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, یہ انکساری ان کے قد کا اظہار ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موقع پہ بھی آپ نے ایم کیو ایم کو اس مصروفیات میں یاد رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان جس مرحلے میں اور جس طرح سے پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے, جس شہر کی نمائندگی اس کے پاس ہے اور جس قوم کی نمائندگی اس کے پاس ہے, ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جمہوریت کو, اور ایک ایسے وقت میں جب افواج پاکستان نے پاکستان کی عزت اور احترام اور پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے جو رول ادا کیا ہے, اس پورے میں ہم کسی طرح بھی محسن نقوی بھائی کا جو کردار ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ اس موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور یہاں آئے. اور گورنر سندھ جو کہ ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں اس شہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے دوسرے گورنرز کے لیے بڑا مثالی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو, بہت شکریہ. جبکہ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ایم کیو ایم کے چیئرمین وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی. صوبے کی سیاسی صورتحال, عوامی مسائل اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا مقصد عوامی خدمت اور ترقی ہونا چاہیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ کے دورہ کراچی کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلے محسن نقوی کی مفتی اعظم منیب الرحمان کی سربراہی میں ممتاز علماء اہل سنت سے ملاقات ہوئی. علماء کرام نے مختلف مسائل کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء کرام کے موقف کو سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. محسن نقوی نے کہا کہ مدارس و مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیر عائشہ سید کی ملاقات ہوئی, جبکہ مصنوعی ذہانت اور طبی تحقیق اور جدت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. عائشہ سید نے دبئی میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور انسانی فلاح و بہبود کے اقدامات پر بریفنگ دی. گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان اور دبئی کے درمیان سماجی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. عائشہ سید نے امید کی گھنٹی بجا کر خوشگوار حیرت اور اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفد کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال کے گھر آمد ہوئی. والد کے انتقال پر تعزیت کی, مرحوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وفد میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر سعید غنی, اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی, رکن سندھ اسمبلی عبدالوسیم اور شبیر قائم خانی اور دیگر شامل تھے. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ حکومت بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی سیاسی حریفوں پر لفظوں کی بارش. کہا کراچی سمیت پورے صوبے میں ناقص بلدیاتی نظام مسلط کیا گیا. کراچی کے دل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہو چکا ہے. جماعت اسلامی کو رونا دھونا بھی کرنا پڑتا ہے جبکہ مزے بھی لینے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کو روڈ کٹنگ میں اربوں روپے ملے. اربوں روپے ملنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے.
इसी तरह मॉडल कॉलोनी है, इधर भी जमात का चेयरमैन है, 2.1 अरब रुपए मिले हुए। ये कोई मतलब ये जो अमाउंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई छोटे अमाउंट नहीं है। एक जानिब आपको OZT से मिलता है जो प्रोपोर्शन, वो दूसरी रोड कटिंग जो सिर्फ सुई गैस की जानिब से है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक ऑन डेली बेसिस जो है वो पूरे कराची में जो है वो रोड कटिंग कर रहा होता है। अब यहाँ सूरत हाल क्या बनी हुई है कि अरबों रुपए कलेक्ट करने के बावजूद, अरबों रुपए रेवेन्यू एक तो OZT से आ जाता है और फिर इनका जो लोकल रेवेन्यू है, लोकल टैक्सेस हैं, उसको कलेक्ट करना है। मैं वो तो अलग है, इनसे वो तो अलग है, वो अलग है जनाब। अगर मैं पूरे शहर का मिला लूं तो वो भी अरबों रुपए में बन जाता है। ये सारे पैसे कलेक्ट करने के बावजूद मैं ना मानूं और मेरे पास जो है वो इख्तियार नहीं है, सारे महकमे मेरे नीचे कर दो। यही बात तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2022 में जब आप इलेक्शन में जा रहे थे, सौदा कर रहे थे कराची शहर का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर रही थी। जमात इस्लामी का हाल मैं आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से, इनका मसला ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। गजा में अमन हो गया है तो अब इनके चंदे के डब्बे पे जो है कपड़ा लगाना था, अभी ये बंद हो गया। इनके जो ये चंदे वाला जो सिस्टम है वो बंद हो गया है। ये बड़ा अफसोस कर रहे होंगे। यहाँ की जो सूरत हाल है मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है, मैं कोई अपनी कोई एग्जैचुरेट करके नंबर नहीं बता रहा हूँ। इस शहर में आपके ये रोड कटिंग के पैसे से कर रही क्या जमात इस्लामी? आज हाल ये है कि पिछले हफ्ते मेरी सुई गैस के हुक्काम से बात हुई है। सुई गैस के हुक्काम ने रोड कटिंग का काम कंप्लीट कर दिया है। इनके TMCs के जो चेयरमैन है वो इनको NOC नहीं दे रहे। सिंध सेक्रेटरीट में ग्रेड 17 के सुप्रिटेंडेंट की अबूरी सीनियरिटी लिस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर 2025 तक की पोजीशन के मुताबिक फहरिस्त मुरतब कर ली गई। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 146 सुप्रिटेंडेंट के नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हैं। और अब खबर शामिल करेंगे वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनकी सरबराही में अहम इजलास हुआ, जबकि थैलीसीमिया की रोकथाम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी सिफारिशात पेश की गईं। मुस्तफ़ा कमाल की थैलीसीमिया की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और आगाही मुहिमात को तेज करने की भी हिदायत सामने आई। अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत पर इंफ्रास्ट्रक्चर सीज के दिफास के मामले के हवाले से। सिंध में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मामला ख़त्म ना हो सका। विभाग की मॉनिटरिंग सेल के क़याम के ख़त के जवाब में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने जवाबी ख़त दे दिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने एक मार्केटिंग कंपनियों को बैंक गारंटियर जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। PSO समेत तमाम OMCs बर वक्त अपने बैंक गारंटियर जमा करवाएं। ख़त का मतन सामने आया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बुलेटिन में खबर शामिल करें कि शहर कायद में हादसा थम न सके। कराची में खूनी टैंकर इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए, जबकि औरंगी टाउन 1 नंबर के करीब वाटर टैंकर की चिंची रक्शे को टक्कर हादसे में चिंची में सवार कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, जबकि जख्मी बच्चा तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। शहर कायद में एक दिल खराश वाकया पेश आया है। नॉर्थ नाजमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में सफाक बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। हैदरी मार्केट पुलिस ने मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला है। मुख्तलिफ कमेटियों के वाजबात थे जिन्हें वो बेरोजगारी के बाइस अदा न कर सका। मुलजिम अकबर के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कि बोर्ड बेसन पुलिस ने जाली मेजर गिरफ्तार कर लिया, जबकि इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान का जाली मेजर बनकर वारदातों का एतराफ भी सामने आया। मुल्जिमान ने ताजुद्दीन नामी शहरी से 2 अक़सात में 80 लाख रुपए तावान वसूल किया, जबकि मुल्जिम तलाल उर्फ मेजर थाना सुपर मार्केट और गुलशन इकबाल में दर्ज मुकदमात में इश्तिहारी है। मुल्जिमान से कार, वॉकी टॉकी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद कर लिया गया। आपको आगाह करते चलें कि बोर्ड बेसन पुलिस ने जाली मेजर गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान का जाली मेजर बनकर वारदातों का एतराफ सामने आया। मुल्जिमान ने ताजुद्दीन नामी शहरी से 2 अक़सात में 80 लाख रुपए तावान वसूल किया। मुल्जिम तलाल उर्फ मेजर थाना सुपर मार्केट और गुलशन इकबाल में दर्ज मुकदमात में इश्तिहारी है। मुल्जिमान से कार, वॉकी टॉकी, बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। एसएसपी साउथ की हिदायत पर कॉम्बिंग कयूमाबाद सेक्टर बी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। होटल्स, दुकानों, आर्जी ठिकानों और रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई। ऑपरेशन की निगरानी एसडीपीओ डिफेंस सदर प्रेडी और दरख्शां और क्लिफ्टन ने की। डिफेंस गिजरी, प्रेडी, सदर, आरामबाग, क्लिफ्टन, साहिल, दरख्शां, बोर्ड बेसन के एसएचओस ने टीमों के हमरा शिरकत की। आपको बताते चलें, एसएसपी साउथ की हिदायत पर कयूमाबाद सेक्टर बी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। होटल, दुकानों, आर्जी ठिकानों और रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई। खबर शामिल करेंगे डिफेंस पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताते चलें कि डिफेंस पुलिस और मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। दोनों मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। शनाख्त असद अकरम और आसिफ एजाज के नामों से हुई, जबकि असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुकाबला गिजरी थाने की हुदूद में जमाली सिग्नल पर पेश आया। कायदाबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लांडी 52A के करीब गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही मुसल्लम मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी मुलजिम काशिफ और भूपा से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई है। खबर शामिल करेंगे सच्चल पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताते चलें कि सच्चल पुलिस का सोमरा सोसाइटी के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सोहराब गोट और सच्चल में मुतादिद वारदातों में भी मुलविस थे। सीसीटीवी फुटेज से शनाख्त के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, जबकि जख्मी मुल्जिम को इज्जत खान और फरार साथी को शेरा के नाम से शनाख्त किया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। कस्बा कॉलोनी में डाकुओं की दिन दिहाड़े बेकरी पर वारदात। मुल्जिमान ने असले के जोर पर बेकरी का कैश बॉक्स खाली कर दिया। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कस्बा कॉलोनी में डाकुओं की दिन दिहाड़े बेकरी पर वारदात। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कस्बा कॉलोनी का इलाका है जहां डाकुओं की जानिब से दिन दिहाड़े बेकरी पर एक अनोखी वारदात अंजाम दी गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को हासिल हुई है। इस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने असले के जोर पर बेकरी का कैश बॉक्स जो है वो खाली कर दिया। एक मुल्जिम भी तमाम तर वारदात अंजाम देता रहा, जबकि जो इसका साथी था वो बेकरी के बाहर ही मोटरसाइकिल पर जो है वो अपने साथी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मौजूद रहा। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि मुसल्लम मुल्जिम जाते जाते खाने के लिए चॉकलेट्स भी जो है वो साथ ले गया, और बेकरी में जो खरीदारी के लिए आने वाली नन्ही बच्ची थी वो तमाम तरह मनाजिर सहमे हुए जो है वो देखती रही, और लूट मार में मुलविस मुल्जिम ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया। बआसानी मुल्जिमान की जानिब से ये वारदात अंजाम दी गई, जिसके बाद मुल्जिमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाक़े का मुकदमा पीराबाद थाने में मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया और मुल्जिमान की तलाश का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करेंगे कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम हो चुका है। टैरिफ 39.97 रुपये फी यूनिट से कम करके 32.37 रुपये फी यूनिट मुकर्रर हो चुका है, जबकि नेपरा के मुताबिक राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला भी बरकरार रहा।
सूबाई वजीर खुराक मखदूम उज़्ज़मान की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की। 25,000 खराब अंडे बरामद हुए। खराब अंडे शहर की बेकरीज, किरियाना और मिल्क शॉप्स को सप्लाई किए जाने थे। आपको बताते चलें, सूबाई वजीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मान की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 खराब अंडे बरामद हुए। खराब अंडे शहर की बेकरीज, किरियाना और मिल्क शॉप्स को दिए जाने थे। और अब बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, जहां पर मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। आपको बताते चलें कि 100 इंडेक्स में 1103 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 100 इंडेक्स 1,67,346 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा, जबकि 100 इंडेक्स में 1,103 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 100 इंडेक्स 1,67,346 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतें 2 दिन नीचे आने के बाद वापस ऊपर आने लगी। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,44,900 रुपए पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,81,430 रुपए रही। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,235 पर बरकरार रहा। फी तोला चांदी की कीमत भी 5,261 रुपए पर बरकरार रही। आपको बताते चलें, सोने और चांदी की कीमतें 2 दिन नीचे आने के बाद वापस ऊपर आने लगी। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,44,900 रुपए पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,81,430 रुपए रही। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,235 पर बरकरार रहा। फी तोला चांदी की कीमत भी 5,261 रुपए पर बरकरार रही। और अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जिसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। वहीं पर चीनी की बढ़ती हुई कीमतों में भी मजीद इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मुसलसल इजाफा हुआ है चीनी की कीमतों में। गुज़िश्ता एक माह के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो हो चुकी है। रावलपिंडी में चीनी की मौजूदा कीमत 190 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की गई, जबकि पिशावर के हवाले से बात करें तो पिशावर में फी किलो चीनी की कीमत 195 रुपए तक पहुंच चुकी है। कराची में चीनी 200 से 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कोयटा में भी चीनी की कीमत 195 से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। जहां चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, वहीं दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर कायद में टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा हो गया। कराची में टमाटर 500 से 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। अवाम का हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। आपको बताते चलें, कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर कायद में टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा हो गया। कराची में टमाटर 500 से 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा, आवाम के लिए परेशानी का बायस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 500 रुपए तक पहुँच गई। सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर की कीमत 322 रुपए मुकर्रर है। मुख्तलिफ शहरों में कीमतों का जायजा लिया जाए तो कराची फेडरल एरिया 650 रुपए, कराची गुलशन इकबाल बंस रोड 700 रुपए, पेशावर 500 रुपए, कोयटा 300 से 350 रुपए, हैदराबाद 500 रुपए, फैसलाबाद 500 रुपए, शहीद बेनजीराबाद 600 रुपए। इस वक्त मुल्क में टमाटर की नई फसल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से रस्म में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब ने टमाटर की फसलें बुरी तरह मुतासिर की हैं, जिससे सप्लाई मुतासिर हुई है। ईरान से टमाटर की सप्लाई में कमी वाक़ हुई है और अफगानिस्तान से सप्लाई भी मुतासिर हुई है। सप्लाई कम होने के बावजूद तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ दुकानदार और ज़खीर अंदोज गैर माकूल मुनाफा कमा रहे हैं। टमाटर के इस बहरान ने अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी को
बुरी तरह मुतासिर किया है। एक आम शहरी के लिए टमाटर खरीदना बजट से बाहर होता जा रहा है। शहरियों ने बताया कि वो अब खानों में टमाटर के बजाय दही या दीगर मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं। बस भाई महंगाई पे यही है कि आवाम रो रही है, परेशान है। सब्जियों के रेट देखें आप कहाँ पहुँच गए हैं। कमिश्नरों की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है वो आवाम तक वो लिस्ट पहुँचती नहीं है और वो रेट नहीं होते। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, सारा अंधा कानून चल रहा है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि रेस्टोरेंट और होटल मालिकान के लिए भी ये बहरान मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिन्हें अपने अखराजात में शदीद इजाफा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस बहरान पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल नजर आती हैं, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने फौरी मौसर इकदाम न अपनाए तो आने वाले दिनों में ये बहरान और गहरा हो सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर आवान, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। अब तो परेशानी है और कुछ भी नहीं, इसके अलावा तो परेशानी टेंशन ही है। ना दुकानदार भी परेशान है और लेने वाला खरीदार भी परेशान है, सब परेशान है। और यहाँ तक कि लोगों ने सब्जी की दुकानें भी बंद की हैं टमाटर महंगे होने की वजह से। टमाटर वगैरह जो जिस तरीके से हम पहले लेते थे, अब तो खैर वो इतनी महंगाई हो गई है कि जो है ना थोड़ा थोड़ा ही हम ले रहे हैं अब। और जो है ना 1 किलो या आधा किलो लेना होता है तो 1 पाव या इस तरीके से लिया जा रहा है। भाई पहले तो ये होता था कि हम लोग किलो के हिसाब से लेके जाते थे, लेकिन अब इतना महंगा हो गई है हर चीज़ कि जो घर के अंदर बिल्कुल कमी जा रही है। 1 पाव आधा किलो इस तरीके से लेके जा रहे हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो पैसे कम करे। शहर कायद में मौसम तब्दील हो चुका है। रात में खुनकी और दिन में गर्म और मरतूब हवाएं चलने लगी, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब खबर शामिल करें कि शहर कायद में शाम होते ही मौसम में हल्की सी ठंड क्या आई। शहरियों ने मछली फ्राई की दुकानों का रुख कर लिया। मछली फ्राई की दुकानों पर खासा रश है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कराची के बासियों ने शाम को सर्दी की हल्की लहर आते ही मछली खाने के लिए फैमिलीज के हमरा मछली फ्राई की दुकानों का रुख कर लिया है। मछली फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि समुद्र में जितनी फेमस मच्छियाँ कराची समुद्र की वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जिसमें तो आपका जो होगा दोतर हो गया, ये रेड स्नैपर हो गया, उसके अलावा मुश्का हो गया, वाइट कुन हो गया, उसके अलावा ये सुरमई हो गई। जो कम से कम रेट है हमारा वो मुश्के के गोल्डन फिश का फिंगर बना हुआ है, वो हमारा 1400 रुपये का है। और जो सबसे ज़्यादा है वो लाहौरी बिस्किट है हमारा, जो ज़्यादा चलने वाला आइटम है, वो 26 रुपये केजी है अभी। लेकिन ये है कि जो सर्दी पड़ेगी रेट ऊपर जाएंगे इसके। मछली खरीदने के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि मौसम अब खुश्की और सर्द की तरफ जा रहा है, इसलिए सोचा कि मछली ट्राई करते हैं, तो इसलिए आए। फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर कि यहाँ पर फ्राइड अच्छी मिलती है, झींगे ही मिलते हैं और मच्छी मिलती है, फ्राइड होती है। आप यहाँ पर भी खा सकते हैं, इसके अलावा घर भी ले आ सकते हैं। सर्दी के मौसम मछली फ्राई हो या ग्रिल फिश हो, इसके खाने का अपना ही मजा है। सर्द मौसम में शहरी कतार में लगकर फिश फ्राई खाने का इंतजार करते हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ जुल्फिकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब खबर शामिल करें कि कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन में चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से अमार खान को चीफ फाइनेंस ऑफिसर डेपुटेशन पर तैनात कर दिया गया। इस तैनाती पर इदारे के अफसरान और मुलाजमीन में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफिसर इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम के कन्वीनर सुहेल मेमन ने कहा है कि इदारे में सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद बाहर से डेपुटेशन पर CEO, COO और चीफ फाइनेंस ऑफिसर की तैनाती काबिल मजम्मत अमल है। आपको बताते
चलें कि सुहेल मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के एक्ट 2023 और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 170 अरब रुपए से जायद के कर्जे को कमीशन और करप्शन के लिए इस्तेमाल करने की राहें हमवार की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कराची के शहरियों के नाम पर फराहमी और नकासी आब के मनसूबों में बदनवानी जारी है, जबकि मसनूई पानी बहरान और सीवरेज के मसाइल में टैंकर माफिया और सब सॉइल वाटर ग्रुप्स मुलव्विस हैं, जबकि फोरम ने आला हुक्काम से इदारे में डेपुटेशन और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का भी मुतालिबा किया। खबर शामिल करें कि कराची कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई, जबकि रंगो रोगन वीआईपी वेटिंग रूम, डिजिटल रिसेप्शन और बना दिया गया, जबकि ऊपर जाने और उतरने के लिए एलिवेटर भी लगा दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हफीज अंसारी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर, और कैंट स्टेशन जिसकी सैकड़ों साल पुरानी जो है तारीख है, 1896 में आइए बनाया गया था और 1896 से 1898 तक जो इसकी तामीर जिस अंदाज में की गई थी, खूबसूरत तरीन जो है तारीखी इमारत कहा जाता है कैंट स्टेशन को। लेकिन बरसा बरस से हम देखते थे कि यहाँ की हालत बद से बदतर थी, लेकिन अब जो है बेहतर हो गई है, खूबसूरत इसको बना दिया गया है। किस तरह खूबसूरत बनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर तब्दीलियाँ आई है, कैंट स्टेशन की किस अंदाज में किस्मत बदली है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कराची कैंट रेलवे स्टेशन में दाखिल हो तो डिजिटल रिसेप्शन आपका इस्तकबाल करता नजर आता है। अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी निजाम भी बेहतर कर दिया गया। फर्स्ट क्लास वीआईपी गेस्ट रूम ऐसा बनाया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज का मंजर पेश करता नजर आता है। दीवारों पर किया गया रंगो रोगन, हर पिलर्स पर लगाई गई एलईडीज खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। दरो दीवार ही नहीं, वॉशरूम का भी नक्शा बदल कर रख दिया गया। बस शिकवा मुसाफिर को ये कि 50 रुपए ज्यादा रखे गए हैं। वॉशरूम वगैरह भी है, हर चीज़ है, पंखे अच्छे लगे हुए हैं, बैठने का निज़ाम अच्छा है, लेकिन ट्रेनों का निज़ाम थोड़ा वो कम है। ये मजीद ये बढ़ाया जाए, ये अच्छा हो हमारे लिए सहूलत में। मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन में आने वाली तब्दीली को कुछ यूँ सराहा। हम लोग इधर कैंट स्टेशन कराची पर खड़े हैं और इस वक्त इधर काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। पहले से इधर एलिवेटर लग गए हैं, पहले ये ऐसे ही इधर बना होता था, लोग चढ़ते थे, उनको मसाइल आते थे, अभी एलिवेटर लग गया इलेक्ट्रिकल। या बहुत अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एज पर कंपेयर टू प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अपग्रेड की हैं चीज़ें एंड स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। यही नहीं, अब सीढ़ियों के साथ एलिवेटर भी लगा दिए गए हैं। बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए एलिवेटर तो लगा दिया गया है ताकि वो आसानी दूसरे प्लेटफार्म पर आओ जा सकें। कैंट स्टेशन को खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है यहाँ आने वाले मुसाफिर भी इसकी हिफाजत का ख्याल रखें। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब बुलेटिन में ये अफसोसनाक खबर शामिल करें कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक सफाक बाप ने अपनी ही 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करके पूरे इलाके को सोगावार कर दिया। तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक जी कोसर नियाजी कॉलोनी में एक दिल दिलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने अपनी 10 साला बेटी ज़ैनब और 11 साला बेटी आलिया को बेदर्दी से ज़िबा करके कत्ल कर दिया। इलाका मकीन की जानिब से बेदर्दी से बच्चियों को ज़िबा करने वाले सफाक बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाकये की इतला मिलते ही हैदरी मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बेटियों को कत्ल करने वाले बाप यानी मुल्जिम अकबर वल्द अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया है कि मुल्जिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। इस पर मुख्तलिफ कमेटियों के वजबात थे जिन्हें वो बेरोजगारी के बाइस अदा ना कर सका। गिरफ्तार मुल्जिम के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं, जबकि मकतूला ज़ैनब और आलिया तीसरे और चौथे नंबर की बेटियां थीं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि वाक़ये की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। ताहम इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात माशरती और माशी दबाव के खतरनाक असरात को जाहिर करते हैं, जबकि इस वाक़ये ने इलाके के मकीनों को शदीद सदमे से दो चार कर दिया। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।